हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज मयंक। वेलकम टू किड्स सुपर लर्निंग। आज का वीडियो बहुत सारे नए नए इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ में है, जिसमें आप बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स तो सीखेंगे ही, साथ में उनका यूज भी सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप यू माइट हैव कम अक्रॉस दीज वर्ड्स वेरियस टाइम्स इन योर लाइफ, और हो सकता है आप उनका मतलब ना पता हो, तो एंड तक देखिएगा और आप जरूर कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे। सो एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस एनी न्यू वीडियोस। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो वर्ड है वो है फिनोमिनल। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फिनोमिनल, यानी कि कुछ अद्भुत, कुछ आश्चर्यजनक, कुछ पहले कभी हुआ ही ना हो, या फिर बहुत ही जबरदस्त कोई चीज हो जाए, उसे बोलते हैं फिनोमिनल। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। आपने अद्भुत काम किया है, मतलब वो काम ऐसा कर दिया किसी व्यक्ति ने कि कमाल ही कर दिया बिल्कुल। यू हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। यू हैव डन अ फिनोमिनल जॉब। मूविंग ऑन, एक और सेंटेंस देख लेते हैं फिनोमिनल का। ए आर रहमान एक अभूतपूर्व संगीतकार हैं, यानी उनके जैसा कोई संगीतकार अभी तक हुआ ही नहीं है, एक अभूतपूर्व संगीतकार है। ए आर रहमान इज अ फिनोमिनल म्यूजिशियन। ए आर रहमान इज अ फिनोमिनल म्यूजिशियन। इस म्यूजिशियन, ओके, म्यूजिशियन से ही म्यूजिक बनता है। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, या कोई बहुत मायूसी हो जाए, मतलब जब एंड ऑफ ऑल होप्स, जब सारी की सारी आपने उम्मीद छोड़ दी हो, उसे बोलते हैं डेस्पेयर। सेंटेंस देखते हैं। कुछ सकारात्मक शब्द निराशा को आशा में बदल सकते हैं। अगर कोई बहुत निराश है तो आप उसे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोले तो सब कुछ चेंज हो सकता है। A few positive words can turn despair into hope. आशा को बोलते हैं hope। despair तो आपको पता ही है, निराशा। A few positive words can turn despair into hope. एक और सेंटेंस देख लेते हैं despair का जल्दी से। फेल होने के बाद से वो मायूस है। He is in despair since he failed. He is in despair since he failed. गॉट फेल की जरूरत नहीं है बोलने की, फेल्ड बोलिएगा। स्टिंकी, द नेक्स्ट वर्ड इज स्टिंकी। बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है स्टिंकी। एक क्लू देता हूं, आप लोगों ने अगर मूवी देखी है इश्क, आमिर खान वाली और अजय देवगन वाली, तो उसमें एक जगह यूज हुआ है, कॉमेडी सीन है, वहां पे यूज हुआ है स्टिंक। किसने किसको बोला है बताना जरा कमेंट्स के थ्रू। स्टिंकी, बदबूदार। तुम्हारी जुराबें बदबू मार रही हैं। योर सॉक्स आर स्टिंकिंग। और ये बहुत कॉमन वर्ड है, स्कूल में कॉलेज में कभी कभी कोई ना कोई होता है ऐसा जो पहन के आ जाता है और फिर हमें बड़ी दिक्कत होती है सबको, राइट। सो कैसे बोलेंगे? योर सॉक्स आर स्टिंकिंग। या फिर आप बोल सकते हैं योर सॉक्स आर स्टिंकी, यानी तुम्हारी जुराबें बदबूदार हैं। बदबू मार रही हैं, स्टिंकिंग, बदबूदार हैं, स्टिंकी, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सड़ा हुआ अंडा बदबूदार होता है। रॉटन एग इज स्टिंकी। जब अंडा सड़ जाता है उसे बोलते हैं रॉटन। रॉटन माने खराब, सड़ा हुआ। रॉटन एग इज स्टिंकी। फैंटेसी। फैंटेसी मतलब अपनी अलग दुनिया, कल्पना में, स्वप्न में, दिन दिन दहाड़े सपने देखना। अच्छा, आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, दिन में सपने देखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वह एक काल्पनिक दुनिया में रहता है, या फिर वो एक अपनी ही दुनिया में रहता है। काल्पनिक यानी उसकी अपनी खुद की दुनिया है। ही लिव्स इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। ही लिव्स इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। एक और फैंटेसी का सेंटेंस देख लेते हैं। अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलो। कम आउट ऑफ योर फैंटेसी वर्ल्ड। कम आउट ऑफ योर फैंटेसी वर्ल्ड। डिटीरियोरेट। डिटीरियोरेट का मतलब होता है कोई चीज बिगड़ना या खराब होना, सड़ जाना। ये डिटीरियोरेट है, डेटारोरिएट या कुछ और मत बोलना, डिटीरियोरेट। अगर खुला छोड़ दिया तो खाना खराब हो जाएगा। फूड विल डिटीरियोरेट इफ लेफ्ट ओपन। फूड विल डिटीरियोरेट। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूं इसको, एक सेकेंड। ओके, सो रियो रेट, ये तीन शब्द हैं। डिटी ये पहले बोला जाएगा, रियो ये दूसरे नंबर पे बोला जाएगा,
और रेट तीसरे नंबर पर बोला जाएगा। एक साथ बोलिए, डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपेंट, रिपेंट मतलब होता है पश्चाताप करना, पछतावा होना किसी चीज का, उसे बोलते हैं रिपेंट। अभी भी उसे पछतावा नहीं है। He still doesn't repent. He still doesn't repent. एक और सेंटेंस देख लेते हैं रिपेंट का। अब पछताने का कोई मतलब नहीं है। There is no point to repent now. There is no point to repent now. आगे देखते हैं। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब मिला करके या फिर उसके सहित में, उसके साथ में। यह बिल टैक्स मिला करके है, मतलब जो आप बिल पे कर रहे हो उसमें टैक्स मिला करके, उसके अंदर ही है टैक्स टोटल में। दिस बिल इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। दिस बिल इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, फीस्ट। इट्स अ फीस्ट। फीस्ट एक आइसक्रीम भी आती है, तो आप सब लोगों ने शायद खाई हो। फीस्ट, फीस्ट का मतलब होता है दावत। आज शाम को बच्चों की दावत है। Kids have a feast today evening. Kids have a feast today evening. Moving on. Untangle. Untangle का मतलब होता है सुलझाना। जब बहुत सारी गांठें पड़ जाती हैं, उलझ जाती है कोई चीज, तो उसे सुलझाने को बोलते हैं अनटैंगल। मांझे को सुलझाना पड़ेगा। आप पतंग उड़ा रहे थे, मांझा उलझ गया छत के ऊपर, अब सुलझाना पड़ेगा। Have to untangle the मांझा, have to untangle the मांझा। रिग्ड, यह है रिग्ड, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना, इसका वर्ड ही रिग्ड है, इसमें ईडी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो रिग मत बोलना कहीं पे भी, रिग्ड ही है। रिग्ड का मतलब होता है धांधली। कहीं पर अगर कोई धांधली हुई है उसे बोलते हैं रिग्ड। चुनाव में धांधली हुई थी। द इलेक्शन वॉज रिग्ड। द इलेक्शन वॉज रिग्ड। बूस्ट, ये बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, ये वो वाला बूस्ट नहीं है। बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, उसमें तेजी लाना, एलिवेट करना किसी चीज को। गुणवत्ता बढ़ने से बिक्री को बढ़ावा मिलेगा। गुणवत्ता मतलब क्या होता है? क्वालिटी। इंक्रीजिंग क्वालिटी विल बूस्ट सेल्स। ये सेल नहीं आएगा, सेल्स अपने आप में शब्द होता है। सेल अलग मीनिंग होता है, सेल्स अलग मीनिंग होता है। सेल का मतलब होता है डिस्काउंट जो मिलता है आपको, छूट मिलती है जो आपको, और सेल्स का मतलब होता है बिक्री होना। ठीक है, इंक्रीजिंग क्वालिटी विल बूस्ट सेल्स। फैमिन, ये फेमाइन नहीं है, ये फैमिन है, FAMIN, फैमिन। ई का साउंड नहीं आता इसमें। फैमिन, फैमिन माने होता है अकाल या सूखा पड़ना। हर दूसरे दिन, हर दूसरे साल पड़ता ही है इंडिया के अंदर या कोई और कंट्रीज में भी, तो वही है। यहां हर दूसरे साल अकाल पड़ता है या सूखा पड़ता है। हियर इट फैमिन्स एवरी अदर ईयर। हियर इट फैमिन्स एवरी अदर ईयर। हर दूसरे साल को बोलते हैं एवरी अदर ईयर, हर दूसरे साल। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। और अकाल तो आपको पता ही है, फैमिन होता है। फॉर्मर माने होता है भूतपूर्व। वह इस कॉलेज का भूतपूर्व छात्र था। He was a former student of this college. He was a former student of this college. Volatile, ये volatile है। volatile, अलग अलग वर्ड है दो। ये ए का साउंड जो है, ये जो ए का साउंड है वो अ आता है, अ, हिंदी वाला अ। ठीक है, इट्स वॉलेटाइल। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल परिवर्तनशील, या जब कोई चीज बहुत ज्यादा घट बढ़ सकती है, कोई निश्चित स्तर नहीं होता जब किसी चीज का, उसे बोलते हैं वॉलेटाइल। आज के माहौल में नौकरी बहुत अनिश्चित है, मतलब आपको ये नहीं पता कि कब नौकरी चली जाए। आज के माहौल में नौकरी बहुत अनिश्चित है या फिर बहुत परिवर्तनशील है। जॉब इज वेरी वॉलेटाइल इन टूडेज एनवायरमेंट। जॉब इज वेरी वॉलेटाइल इन टूडेज एनवायरमेंट। Well, that's all guys. Thank you so much for paying attention.
I hope you learned something good today. If you like this video, please like, अपने दोस्तों में share कीजिएगा so that the knowledge doesn't stay within you only and it can spread across. And please subscribe. Thank you so much. Have a nice day.